हेलो एवरीवन, माय टुडेस वीडियो इज़ रिगार्डिंग टीआरबी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हम इनसाइड कनाडा से अपनी टीआरबी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड टीआरबी बेसिकली होती है जो हमारे पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगता है। जब हम अपना स्टडी परमिट अप्लाई किए थे इंडिया से तो हमारे पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा था जिसे कि हम टीआरबी बोलते हैं। एंड इट्स रिक्वायर्ड टू एंटर एंड एक्सिट कनाडा। वर्क परमिट पे आ जाते हो तो आपको टीआरबी जो है वो वापस से अप्लाई करनी होती है। जो स्क्रीन पे आ रहा है ये टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा टीआरबी का एक स्टिकर है जो हमारे पासपोर्ट पे लगता है। इस पे एक इशू एंड एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है। एंड इट्स मैंडेटरी टू एंटर एंड एक्सिट कनाडा। एंड आज की मेरी वीडियो में मैं बात करूँगी हम इनसाइड कनाडा से जब हमारा वर्क परमिट आ जाता है टीआरबी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी अपनी टीआरबी खुद ही अप्लाई की थी। सो दिस वीडियो इज़ टोटली फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने कैसे अप्लाई की थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, कौन से फॉर्म फिल किए थे, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। मैं कोई सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। सो दिस वीडियो इज़ टोटली फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो ये वीडियो आज की हमारी है रिगार्डिंग टीआरबी। इसमें हम टीआरबी के स्टार्टिंग से एंड तक सारी प्रोसेस की बात करेंगे। टीआरबी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है $100। एंड जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको अपना पासपोर्ट सेंड करना होता है न्यू स्टिकर के लिए। तो वो इन बिल ऑफ फीस है अराउंड $40 to $50 फॉर प्री पेड इन बिल ऑप्स विद कनाडा पोस्ट। आप और भी कोरियर के साथ अप्लाई कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। एंड आपको एक लेटर रिसीव होगी आपकी ईमेल पे जिस पे सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपने पासपोर्ट कैसे सेंड करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैंने अपना जीसीके अकाउंट लॉगिन कर लिया है अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। सो मैं जाऊंगी अप्लाई टू कम टू कनाडा पे और जहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड वर्क परमिट वाली। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट जहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू इन कनाडा वर्क, हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टेम्पररी मोर देन 6 months। आपके पासपोर्ट पे कौन सा कोड है, मेरे इंडिया का है तो मैं IND सेलेक्ट कर लूँगी जहाँ से IND का ऑप्शन। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर करंट कंट्री और टेरिटरी। मैं करंटली कनाडा में हूँ तो मैं कनाडा सेलेक्ट कर रही हूँ। डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट, नो। एंड जहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। नाउ गो टू नेक्स्ट। आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद वैलिड US सिटीजनशिप, इसका हम नो सेलेक्ट करेंगे। गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा विच इज़ वर्कर। सो मैं जहाँ पे सेलेक्ट करूँगी वर्कर। नाउ नेक्स्ट है डज एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू, आई एम सब्जेक्ट ऑफ अ रिमूवल ऑर्डर दैट इज़ इनफोर्सेबल, इसका हम नो सेलेक्ट करेंगे। आर यू स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ फॉरेन वर्कर, इसका भी हम नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप एज़ पर योर सिचुएशन जहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नेक्स्ट है आर यू स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ अ पर्सन हु इज़ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर इन कनाडा, इसका भी नो होएगा। आर यू स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ एनी डिप्लोमेट, इसका भी हम नो सेलेक्ट करेंगे। नाउ गो टू नेक्स्ट। आर यू अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स अ स्टडी परमिट, इसका भी नो आएगा। गोइंग नेक्स्ट। हैव यू बीन told that you are approved in principle for permanent resident, no. Have you submit a permanent resident application, no. Do you have a written job offer, no. Now going next. You have a valid employer specific work permit and are being abused or risk of abuse, इसका भी हम no select करेंगे। next what is your marital status, आप जहाँ से अपने हिसाब से select करेंगे। मैंने select किया never married single। what is your province or territory of destination, जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने ओंटारियो सेलेक्ट किया। दिस इज़ माई रिजल्ट, आई नीड अ टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा टू रिटर्न टू कैनेडा। नाउ कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर सिचुएशन, आई हैव एन ओपन वर्क परमिट, मैं जी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। नाउ नेक्स्ट। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय and panel physician in last 12 months, no. Next.
नेक्स्ट अभी जहाँ पे कुछ जॉब्स मैंशनड है लाइक हेल्थ साइंस वर्कर्स, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री वर्कर्स, जिनके लिए जो मेडिकल है वो नेसेसरी है। तो वहाँ पे इस हिसाब से जहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डू यू फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, आप येस और नो सेलेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन, डू यू वांट टू वर्क इन एनी ऑफ द फॉलोइंग जॉब, आप इनमें से किसी जॉब में काम करोगे, जहाँ पे आप अपने हिसाब से येस और नो मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं नो, अगर आप टीचर, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल टीचर और इनमें से किसी भी जॉब में काम करोगे इन फ्यूचर, तो आपको जो है मेडिकल है वो नेसेसरी है सबमिट करना। नाउ गोइंग नेक्स्ट, डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर, नो। नेक्स्ट, आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, ऑब्वियसली नो। सो जहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट, in the past 10 years have you given your fingerprint and photo biometrics, yes. There are fees associated with this application, मैं अपनी फीस पे करूँगी, इसका ऑब्वियसली जैसे ही आएगा, जैसा आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस। आर यू एबल टू मेक डिजिटल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, yes. Will you be paying your application fees online, to pay online use credit, debit, इसका भी जैसा आएगा। नेक्स्ट अभी हम जहाँ पे अपने सारे जो क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए हैं इनको रिव्यू कर लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन चेंज करना है एज पर जो सिचुएशन, आप जहाँ पे भी उसे एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर आप एक बार अच्छे से रिव्यू करके फिर ही नेक्स्ट चलें। मैंने भी अभी सारे अपने जो क्वेश्चंस के आंसर से वो रिव्यू अभी कर लिए हैं, ये सारे आंसर्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एडिट करना हो, चेंज करना हो, आप इसी पेज पे एडिट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपना आंसर। सारे क्वेश्चंस मैंने अभी अच्छे से रिव्यू कर लिए हैं, जस्ट नो एवरीथिंग, सभी क्वेश्चन। नाउ आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट, और जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे, फीस, सारे स्टेप जहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, आप अपना अकाउंट यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन आपकी सेव हो जाएगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे, उनका फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताया हुआ है, पीडीएफ में, डॉक्स में, कौन कौन सी फाइल्स एक्सेप्टेड हैं। मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है 4 MB एक्सेप्टेड है। अगर आपकी फ़ाइल लार्जर दैन 4 MB है तो आपको फ़ाइल साइज़ जो है वो रिड्यूस करना होगा और अपनी फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। आई प्रेस्ड कंटिन्यू बटन, तो नेक्स्ट पेज पे है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में हम देखते हैं क्या क्या है। सो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में फर्स्ट आपको जो फॉर्म सबमिट करना होगा विच इज़ IMM 5257 एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम सबमिट करेंगे हमारा वर्क परमिट, और स्टडी परमिट और वर्क परमिट दोनों की ऑप्शन है, पासपोर्ट, डिजिटल फ़ोटो। आप जहाँ पे ये सब अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करोगे, जहाँ पे कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन है, एंड जहाँ पे $100 फ़ीस है जो आपको सबमिट करनी होगी। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में मेंशन है। हमें मेन जो फॉर्म सबमिट करना होगा IMM 5257 एंड हमारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब हम हमारा फॉर्म फिल कर लेते हैं। फर्स्ट हम हमारा GCI नंबर फिल करेंगे। GCI नंबर बेसिकली हमारी वर्क परमिट की राइट साइड पे मेंशन होता है। आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, वीज़ा रिक्वायर्ड, विजिटर वीज़ा। नेक्स्ट जहाँ पे हम हमारा फुल नेम, गिवन नेम ये मेंशन कर देंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम इंडियन पासपोर्ट्स पे एक प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो फुल नेम होता है वो गिवन नेम में ही मेंशन होता है, लेकिन जहाँ पे जो है फैमिली नेम वाला ऑप्शन मैंडेटरी है। और अगर आपके भी पासपोर्ट में जो प्रॉब्लम है कि आपका जो फुल नेम है वो गिवन नेम में मेंशनड है और फैमिली नेम ब्लैंक है, तो आप जहाँ पे फैमिली नेम में अपना फुल नेम मेंशन करेंगे और गिवन नेम वाला जो स्पेस है उसे ब्लैंक रहने देंगे, क्योंकि जहाँ पे जो है फैमिली नेम है वो मैंडेटरी है, गिवन नेम पे कोई भी मैंडेटरी का साइन नहीं लगा हुआ। तो इसी तरह आप अपना जो नेम है जहाँ पे फुल नेम वो मेंशन कर देंगे। तो मैंने भी जहाँ पे अपना फुल नेम मेंशन कर दिया। और अगर आपका
गिवन नेम एंड फैमिली नेम डिफरेंट है तो आप एज पर योर पासपोर्ट जहाँ पे फिल करेंगी। नेक्स्ट है हमारा हैव यू चूज्ड एनी अदर नेम। मैंने कोई भी और नाम नहीं चूज़ किया तो मैंने जहाँ पे इसका सिलेक्ट कर लिया नो। नेक्स्ट आ जाएगा अभी हमारा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी, टाउन, कंट्री, टेरिटरी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एज पर योर पासपोर्ट सारी जहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, सिटी, टाउन, प्लेस ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। सिटीजनशिप मैंने जहाँ पे अपनी मेंशन कर दी इंडिया। नेक्स्ट है करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट कनाडा। स्टेटस वर्कर, आप अपना स्टेटस जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टू, जहाँ पे मेंशन कर दूँगी मेरे परमिट की इशू एंड एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट है इन द पास्ट 5 years हैव यू लिव्ड इन एनी अदर कंट्री देन योर सिटीजनशिप और करंट कंट्री, उसका भी मैंने नो सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है कंट्री और टेरिटरी बियर अप्लाइंग सेम एज करंट रेजिडेंस, इसका भी मैंने जेस सेलेक्ट किया। योर करंट मैरिटल स्टेटस आप जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना सिंगल सेलेक्ट किया। अगर आप मैरिड हो और एनी अदर ऑप्शन आप उसके हिसाब से जहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करें। हैव यू बीन प्रीवियसली मैरिड और इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप, इसका भी मैंने नो सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है नेटिव लैंग्वेज मदर टंग, इसका जहाँ पे पंजाबी आ जाएगा। नेक्स्ट है आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, आप जहाँ से अपने हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। हैव यू टेकन अ टेस्ट टू प्रूव योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच, मैंने आइलेट्स किया है तो मैंने जहाँ पे जस्ट मेंशन कर दिया। अभी जहाँ पे हम हमारी पासपोर्ट डिटेल्स मेंशन कर देंगे सारी। और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस है वो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, उसका भी मैंने नो सेलेक्ट किया। जो एसपीआर कार्ड भी नहीं है तो उसका भी मैंने नो सेलेक्ट किया जहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है हमारा मेलिंग एड्रेस, जहाँ पे हम हमारा मेलिंग एड्रेस मेंशन कर देंगे। आपका स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, कंट्री, प्रोविंस, पोस्टल कोड, सब कुछ एंड सेम एज मेलिंग एड्रेस है तो जहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है तो नो सेलेक्ट करके दोनों एड्रेस की डिटेल्स दे देंगे। तो मेरा जो मेलिंग एड्रेस है वो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो दोनों सेम है तो मैंने जहाँ पे जस्ट मेंशन किया। अभी नेक्स्ट हमारा जहाँ पे टेलीफोन नंबर आ जाएगा कनाडा यूएस एंड हमारा नंबर, उसके बाद हम हमारा ईमेल एड्रेस भी जहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फिल कर देंगे। मेलिंग एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस अगर डिफरेंट है, अगर दोनों सेम है तो एक ही मेंशन करेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा, पर्पस ऑफ विजिट मैंने जहाँ पे मेंशन किया रिटर्निंग वर्कर, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है तो मैंने सेलेक्ट किया रिटर्निंग वर्कर। नेक्स्ट इंडिकेटिंग हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे, मैं जहाँ पे अपने वर्क परमिट की इशू एंड एक्सपायरी डेट मेंशन करूँगी। एंड नेक्स्ट है हमारा फ़ंड्स, तो फ़ंड्स आप जहाँ पे अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं क्योंकि फ़ंड्स का आपको कोई भी प्रूफ जहाँ पे अटैच नहीं करना होता है तो मैंने जहाँ पे मेंशन कर दिया 5000। नेक्स्ट है नेम, एड्रेस और रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन आई विल विजिट, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड की, रिलेटिव की, और आपको उनका एड्रेस भी प्रोवाइड करना होगा। रिलेशनशिप तो जो फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेटिव, स्पाउस, आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जिनको आप विज़िट करोगे, तो जहाँ पे ये सभी डिटेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारी एजुकेशन, हैव यू हैड एनी सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनी कॉलेज, जहाँ पे मैंने जस्ट किया और जहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कब से कब तक आपने स्टडी की थी, कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी थी, स्कूल, फैसिलिटी, सिटी, टाउन, कंट्री और प्रोविंस, सब कुछ मेंशन कर देंगे। और नेक्स्ट जहाँ पे आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मेंशन करेंगे, करंट अगर आप कोई जॉब कर रहे हो उसकी डिटेल्स, और आप अपनी मोस्ट रिसेंट जॉब की डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। आपने 2 से 3 जॉब्स भी की हुई हैं तो आप अपनी 3 जॉब्स भी जहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और नेक्स्ट है जहाँ पे हमारे बैकग्राउंड क्वेश्चंस, और इन द पास्ट 2 years हैव यू और योर फैमिली मेम्बर हैव ट्यूबरक्लोसिस, नो। और नेक्स्ट है हमारा एनी मेंटल डिसऑर्डर, उसका भी नो आ जाएगा। हैव यू एवर स्टेड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, इसका भी मैंने नो सेलेक्ट किया। हैव यू बीन रिफ्यूज्ड ऑफ एनी वीज़ा बाय एनी कंट्री, नो।
अगर आपका ऐसा कोई सीन है तो आप जहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करके डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कैनेडा? यस, मैंने क्योंकि पहले भी अप्लाई किया था और जहाँ पे मैंने डिटेल प्रोवाइड कर दिया है। अप्लाइड फॉर अ स्टडी परमिट और उसकी डेट मेंशन कर दूंगी कब अप्लाई किया था। फिर मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, उसकी डिटेल्स आप जहाँ पे उसकी डेट और डिटेल्स सब मेंशन कर दोगे। आपने कब स्टडी परमिट अप्लाई किया था, कब वर्क परमिट अप्लाई किया था, किस डेट को, वो सब जहाँ पे मेंशन कर दोगे। हैव यू कमिटेड और अरेस्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस, उसका भी नो सेलेक्ट किया। अभी नेक्स्ट है हमारा डिड यू सर्व इन मिलिट्री और सिविल डिफेंस, उसका भी नो आ जाएगा। एसोसिएटेड विद एनी पोलिटिकल पार्टी, सॉइल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और सिविलियंस, इन दोनों का भी नो आ जाएगा। नेक्स्ट इज डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाई CICGS, और जहाँ पे आप अपने सिग्नेचर्स करेंगे एंड जो भी डेट को आपने फॉर्म फिल किया वो डेट मेंशन कर देंगे। और जो हमारा फॉर्म अभी कंप्लीट है, अभी हम इसे जब वैलिडेट करेंगे और वहाँ पे हमें बारकोड्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। आफ्टर डैट इट्स रेडी टू बी सबमिटेड, तो फॉर्म पे आपको जो जो डिटेल्स फिल करनी है वो सभी हमने देख ली हैं, क्या क्या डिटेल्स थी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जहाँ पे हम हमारा कंप्लीटेड जो IMM 5257 फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड फाइल ऑप्शन। जहाँ पे हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आप अपना वर्क परमिट और स्टडी परमिट, पासपोर्ट, डिजिटल फ़ोटो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। वर्क परमिट, पासपोर्ट, डिजिटल फ़ोटो, सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप अपनी जो है वो सबमिट कर दोगे। जहाँ पे कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन्ड है जो हमें नहीं चाहिए। सो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा मेड आउटसाइड ऑफ कैनेडा। अगर आप आउटसाइड ऑफ कैनेडा से अप्लाई कर रहे हो तभी आपको जो है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में मेंशन फॉर्म वो फिल करना होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो जो फ़ीस है वो हमारी है $100 और $100 जो फ़ीस है वो आपको सबमिट करनी होगी। तो सबमिट तो एप्लीकेशन, तो जब हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी तो इसके बाद हमें इमिग्रेशन से एक मेल आएगी जिस पे वो हमारा पासपोर्ट रिक्वेस्ट करेंगे। उस मेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि हमें हमारा पासपोर्ट कैसे सबमिट करना है। तो मैंने जब अपना पासपोर्ट सबमिट किया था, मैंने सबमिट किया था कैनेडा पोस्ट के थ्रू, और तब जो मेरी प्रीपेड इनवेलॉप की फ़ीस लगी थी वो लगी थी अराउंड $48। तो इनवेलॉप में मैंने भेजा था मेरा पासपोर्ट, जो एड्रेस मेंशन था मेल में उस पर, और एक प्रीपेड रिटर्निंग इनवेलॉप एंड जो आपको इंस्ट्रक्शन लेटर आया है उसका एक प्रिंट। मैं रेकमेंड करूँगी जब आप कनाडा पोस्ट विज़िट करोगे तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे कोई भी इनवेलॉप मत लेना। वहाँ पे स्टाफ को आप बता दें कि पासपोर्ट TRB स्टैंपिंग के लिए भेज रहे हो, वो आपको जो सही इनवेलॉप्स हैं भेज देंगे। और इसकी कॉस्ट कोई होगी अराउंड $40 to $48। तो उस पर आप अपना एड्रेस जहाँ पे आप मेल कर रहे हो वो वाला एड्रेस, वो सारी चीज़ उस पर फिल कर देंगे। और जो एड्रेस है मेन जहाँ पे जो पासपोर्ट जाता है, मैं आपको एड्रेस ऊपर शो कर रही हूँ, केस प्रोसेसिंग सेंटर ऑटवा का, जहाँ पे मेनली पासपोर्ट जाता है। और आपको इंस्ट्रक्शन लेटर में भी वो एड्रेस मेंशन कर देंगे जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट है वो भेजना है। और मेनली पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइम है जो 2 to 3 वीक्स है। और उसके बाद जो आपका पासपोर्ट है वो आपके मेलिंग एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस थी TRV की, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प और एनी क्वेश्चन यू कैन रीच मी आउट इन DM। सो $100 हमारी फ़ीस है एप्लीकेशन सबमिट करने की। उसके बाद $40 to $48 जो है आपको पे करने होंगे जब आप अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजोगे। सो ये थी हमारी TRB की सारी प्रोसेस। थैंक यू सो मच।